हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो माय डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए, बिकॉज आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री 4.0 के बारे में, या फिर आप इसको दूसरे नाम से जानते हो इंडस्ट्री 4.0, या फिर इसको कहा जाता है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो आखिर ये चीज क्या है, आपके सिलेबस में इसको क्यों ऐड किया गया है, तो इसके बारे में समझेंगे। मैं आप लोग को बेसिक से समझाऊंगा, बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा कि आखिर इसका शुरुआत कहां से हुआ है और इसको क्यों कहा जा रहा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर इसको फोर्थ रेवोल्यूशन कहा जा रहा है इंडस्ट्रियल का, तो इससे पहले थर्ड, सेकंड और फर्स्ट इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन कब कब हुआ था, उसमें क्या क्या चीज का रेवोल्यूशन हुआ था, इन सभी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इंडिया के लिहाज से क्यों ये इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम पे पीएमओ का बात करेंगे, या फिर इंडिया की कोई भी मिनिस्ट्री देख लो, हर कोई जो है इंडस्ट्री 4.0 को काफी सपोर्ट कर रहा है, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो क्यों इसको किया जा रहा है, कैसे इंडस्ट्री 4.0 इंडिया के इकोनॉमी को बूम कर सकता है, इकोनॉमी को सुधार सकता है। इसके अलावा हमारे जो वर्क कल्चर है उसको कैसे स्पीड लाया जा सकता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का बात करेंगे, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात करेंगे, या फिर जो रोजगार का प्रॉब्लम है इंडिया में, इन सभी में कैसे ये हेल्प करने वाला है, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में आप बने रहिएगा, आप लोग को पता चलेगा। सबसे पहले हम आप लोग को ये भी बताएंगे कि आपके सिलेबस में इसको क्यों ऐड ऑन किया गया, क्यों डाला गया। अगर आप आईटी इंस्ट्रक्टर के सिलेबस को देखते हो तो आपको पता चलेगा एक आप लोग का सब्जेक्ट को ऐड करा गया है जो कहलाता है इंडस्ट्री 4.0। तो ये नाम कहां से आया, ये चर्चा में पूरे वर्ल्ड में आज के टाइम पे क्यों है, कब से इसका स्टार्ट हुआ है, क्यों इसको 4.0 कहा जा रहा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में क्या किया गया था, उसमें क्या क्या रेवोल्यूशन हुआ था, सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किस किस चीज में इसमें फोकस किया जाएगा, किस किस में ज्यादातर हम लोग इसमें इस सेक्टर में किस किस को ध्यान में रखा जाएगा, जिसको रेवोल्यूशन किया जाएगा, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। और इस लेक्चर को अगर आप सिर्फ देख लिए ना, तो आप अगर सिलेबस को देखेगा तो आप लोग को पूरा पूरा मैं इसी लेक्चर में आप लोग को सब कुछ पढ़ाने वाला हूं, ताकि आप नंबर भी ला पाओ, अपने एग्जाम में लिख पाओ। सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस पर्टिकुलर लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहां से ये ध्यान रखना, अगर आप यहां इस थंबनेल को ध्यान से देखते हो तो आपको यहां पे पता चलेगा क्या क्या चीज। पहली बात, ये आप लोग का आईटी इंस्ट्रक्टर सीबीटी 2 एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। और अगर बात किया जाए मोस्ट यूजफुल सेशन फॉर ऑल ट्रेड, हर ट्रेड में आप लोग को ये देखने को मिलेगा इंडस्ट्री 4.0। एंड हम लोग चूंकि इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो इंडिया में, और ये देखो डियर स्टूडेंट, जो यहाँ पे कहा जा रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 इन इंडिया, ये सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। और पूरा का पूरा दुनिया जो है ना आज के टाइम पे इंडिया पे नजर लगाए हुए। क्यों? आज के टाइम पे पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटरनेट का यूज कहां पे किया जाता है, इंडिया में किया जाता है। मोबाइल, इंटरनेट, ये सभी का यूज कहां पे किया जाता है, इंडिया में किया जाता है। सबसे जो बूमिंग इंडस्ट्री है वो कहां पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। क्योंकि एजुकेशन सबसे खतरनाक आज के टाइम पे कहा जाए हम लोग का। आज के टाइम पे देखो, गूगल का सीईओ ले लो, मास्टर कार्ड का ले लो, वीजा का ले लो, हर जगह पे कौन राज कर रहा है, इंडिया राज कर रहा है। चाहे वॉलमार्ट रहे या ट्विटर रहे, हर जगह पे आप देखोगे इंडिया का सीईओ है। तो आज के टाइम पे चाहे मैं बात करूंगा टेक्निकल फील्ड में बात करूंगा, इंजीनियरिंग फील्ड में बात करूंगा, या इंडस्ट्री में बात करूंगा, एजुकेशन में बात करूंगा, तो इंडिया जो है ना वो टॉप मोस्ट कंट्री आती है पूरे वर्ल्ड में। चाहे चाइना रहे या अमेरिका रहे, सब अभी डरा हुआ है। या फिर आप दूसरे हैंड में ये भी बोल सकते हो कि एक एपी सेंटर बनने वाला है, हर एक चीज का एपी सेंटर बनने वाला आगे वाले फ्यूचर में। हर पूरे के पूरे जो वर्ल्ड है ना वो इंडिया पे डिपेंड करेगा, चाहे इंडस्ट्री रहे, इकोनॉमी रहे, एजुकेशन रहे, इंजीनियरिंग रहे, या फिर साइंस एंड फिक्शन से रिलेटेड कोई चीज रहे। जैसे आप लोग इसरो वगैरह भी देख सकते हो, कम से कम बजट में हम लोग ऐसा कारनामा कर लेते हैं कि अमेरिका सोचते रह जाता है। समझ आए कि नहीं, मंगलयान पे इतना कम खर्च किया गया। आप ये समझो कि अगर 100 रुपया लेके चलेंगे ना, अगर नासा 100 रुपया खर्च करती है किसी भी एक प्रोजेक्ट में, तो इंडिया उसी काम को 10 रुपया में कर लेता है। तो ये क्यों हो पाया है? क्योंकि हम लोग के पास उतना टैलेंट है। और अगर बात करेंगे यूथ के लिहाज से, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आज के टाइम पे यूथ जो है ना वो इंडिया पे है। तो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है ना वो इंडिया को सेंटर बनाए हुए है कि सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन होने वाला है वो इंडिया से ही होगा। और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे, रिपोर्ट देखोगे, तो पता चलेगा हर साल कितना ही बिलियंस जो आदमी है वो इंडिया से प्लान करके अदर अदर कंट्री जा रही है। वो जा रही है, फिर बुलाया जा रहा है। अच्छे अच्छे इंजीनियर को, अच्छे अच्छे जो भी यहाँ पे रहते हैं ना, जो फील्ड में काम करते हैं, उसको ले जाया जाता है विदेश में, वहां पे सीईओ वगैरह बनाया जाता है। इससे
5 गुना, 10 गुना, 1000 गुना पैसा दिया जाता है और वहां पे बूमिंग किया जाता है इंडस्ट्री को, क्योंकि पता है पूरे वर्ल्ड को इंडिया का क्या स्ट्रेंथ है आज के टाइम पे। तो हम लोग समझेंगे कि ये 4.0 इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग वो समझेंगे आज के टाइम पे पूरा वर्ल्ड जो इंडिया में नजर लगाए हुए है क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, क्या हम लोग रेडी हैं कि नहीं। इंडिया जो इंडस्ट्री 4.0 है, क्या इसके लिए भारत रेडी है, इंडिया रेडी है, अगर रेडी है तो किस तरह से रेडी है और क्या क्या हम लोग का रेडी होने के लिए प्रिपरेशन चाहिए, सबके बारे में डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर सिलेबस। सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे समझने वाले हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा डियर स्टूडेंट कि ये चर्चा में कहां से आया, और जैसे कि नाम यहाँ पे देख सकते हो इंडस्ट्री 4.0, तो बात तो ये भी पहले आ जाता है कि सर जी पहले ये बता दीजिए ना कि पहली बात ये सर इतना फोकस क्यों है आज के टाइम पे, पहला। दूसरा चीज सर जी ये जो चर्चा में कहाँ से आया, स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तीसरा चीज सर जी इसको इंडस्ट्री 4.0 या फिर इसको फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कह रहे हैं, फोर्थ कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्या किया गया था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कंप्यूटर का जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन पढ़ते हैं, राइट। तो फर्स्ट जनरेशन में कोई ना कोई बना था, ट्रांजिस्टर बना था, ऐसे धीरे 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 आईसी सर्किट वगैरह बनते गया, इंटीग्रेटेड सर्किट बनते गया, फिर आज के टाइम पे आप लोग क्या है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सिमिलरली इंडस्ट्री में जो फर्स्ट आप लोग का रेवोल्यूशन हुआ था उसमें इंडस्ट्री में क्या चीज किया गया था, कैसे फोर्थ से लेकर मतलब फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक आया है, उस स्टेज में क्या क्या हुआ है, सबके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये आज के टाइम पे पूरा वर्ल्ड को में फेमस क्यों है और कौन कौन सा देश है जो आगे बढ़ चुका है, 2010 से ही काम कर रहा है। अमेरिका और जर्मनी का बात करेंगे, अमेरिका बात करेंगे तो ये 2010 से ही इसमें काम करना स्टार्ट कर चुका है। इंडिया भी पीछे चल रहा है, लेकिन इसके बाद इतना पोटेंशियल है कि सबको पछाड़ सकता है आगे फ्यूचर में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात क्या करेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो देखो अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे स्टार्ट होता है ना आप लोग का पीएम से, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चौथे औद्योगिक क्रांति यानी कि जो आप लोग का फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसी को मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग को बताऊंगा। क्या मैं बात कर रहा हूं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये जो आप लोग का फोर्थ औद्योगिक क्रांति है, इसके लिए विश्व आर्थिक मंच पे गए थे, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम पे गए थे और उसके न्यू केंद्र का जो है वो शुरुआत किया जा रहा था। उसी टाइम पीरियड में हमारे पीएमओ के द्वारा यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक भाषण दिया गया था और उनके द्वारा ये कहा गया था कि औद्योगिक 4.0 यानी कि इंडस्ट्री 4.0 जो है वो आप लोग का मानव जीवन के लिए वर्तमान और भविष्य को चेंज कर सकता है, यानी कि बदलने का क्षमता रखता है, जिसका शुरुआत होने के लिए आप लोग को आज के टाइम पे प्रिपेयर होना बहुत पड़ेगा ताकि वो लोग फ्यूचर में ग्रो अच्छा कर पाएं। तो यहां से वो स्टार्ट हुआ था। कहां से स्टार्ट हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का न्यू सेंटर खोला जा रहा था, जहां पे पीएमओ के द्वारा यह कहा गया कि इंडस्ट्री 4.0 में मानव जीवन के वर्तमान और भविष्य को बदलने की क्षमता रखता है, साथ ही साथ जिसकी शुरुआत होने से पहले या सोने से भविष्य में अपार संभावनाएं का दरवाजा खुलेगा। अब बात यहां पे आ जाता है, ठीक है सर ये हम लोग समझ गए, यहां से ये स्टार्ट हुआ था। अब बारी आता है सर जी जो हम लोग अभी देख रहे हैं फोर्थ आप लोग का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो फर्स्ट में कब आया था, सेकंड में क्या हुआ था, थर्ड में क्या हुआ था वो भी बता दीजिए, एंड फोर्थ में क्या होगा, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं इस सब को हटाता हूं। तो अब हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे क्या कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो आप लोग का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो कब हुआ था। देखो अगर मैं बात करता हूं यहां पे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, इंडस्ट्रियल, आई फॉर इंडस्ट्रियल, आर फॉर रेवोल्यूशन। अगर मैं फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बात करूंगा तो इसमें जो जल और भाप है, जल और भाप की शक्ति विकास इसमें किया गया था, यानी कि स्टीम इंजन वगैरह इस टाइम पे जनरेट किया गया था। कब की बात है मैं आगे में डिस्कस यहाँ पे करूंगा, ठीक है। और देखो क्यों इंपॉर्टेंट है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्यों है। आज के टाइम में देखो हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं सर, स्मार्टफोन यूज करते हैं, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए अभी के टाइम पे जैसे एलेक्सा आप देखते हो वो क्या करता है, स्पीकर है जो पूरे के पूरे घर को मेंटेन करता है थ्रू दी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। आप उसको कह के अपना टीवी को ऑन कर सकते हो, टीवी को ऑफ कर सकते हो, लाइट को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, फैन को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, इसके अलावा अपने कार को ऑन ऑफ कर सकते हो। इट मीन्स आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्मार्टफोन ही नहीं, आज के टाइम पे स्मार्ट पूरी तरह से
होम भी हो चुका। पूरे घर को हम लोग अपने क्या कर सकते हो, अपने कंप्यूटर के थ्रू, आप लोग कोडिंग के थ्रू आप लोग अपना कमांड देके उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो इसको क्या कहा जाता है, ये तो रेवोल्यूशन हुआ ना, ये रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्री में पहले था, फिर अभी धीरे धीरे क्या हो रहा, पूरे के पूरे आपके लाइफ स्टाइल को भी सुधारने वाला है। स्मार्ट कार भी आज के टाइम में टेस्ला, आप लोग नाम सुनते होंगे, एलन मस्क का है, टेस्ला का बात करेंगे, स्पेस एक्स भी है। तो टेस्ला ऐसा कार है जो कि कैसा इलेक्ट्रिक कार है और वो ऑटोमेटिक कार है, मतलब आपको उसको चलाने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कार में बैठ जाओ, ऑटोमेटिकली वो रन करेगा, स्पीड को मेंटेन करेगा। जहां पे अगर कोई भी जर्क आएगा तो वहां से स्लो डाउन हो जाएगा, कोई कार पास करेगा तो रुक जाएगा। तो समझ लो आज के टाइम पे कितना स्मार्ट हो चुका है। तो क्या इंडिया रेडी है? क्योंकि अगर मैं टेस्ला कार को कोई आज के टाइम पे खरीद के लिए भी आ जाता है, एक तो 1 करोड़ के आसपास का वो स्टार्ट होता है कार, ठीक है, बहुत ही हाई स्ट्रेंथ, सेफ्टी के लिहाज से या फिर स्टाइलिश के लिहाज से या फिर किसी भी चीज के लिहाज से आज के टाइम पे इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो बूमिंग कर रहा है इंडस्ट्री में हर कोई। जर्मन देखो, अमेरिकन देख लो, क्यों आज के टाइम पे एप्पल स्मार्टफोन देख लो या फिर कार वगैरह देख लो, क्यों वो सब चीजें फोकस किया जा रहा है? क्योंकि सबको पता है कि आने वाला फ्यूचर इसी के लिए होने वाला है, सबको इसी में शिफ्टिंग कर रहा है। तो उसमें उस चीज में वो लोग उतर के और इंडस्ट्री बना के करोड़ों करोड़ छाप रहा है, और वहां का इकोनॉमी को भी बूस्ट किया जा रहा है, रोजगार को भी खत्म किया जा रहा है, और साथ ही साथ स्मार्ट आप लोग का पूरा लाइफ स्टाइल को बनाया जा रहा है। तो क्यों हम लोग पीछे हैं और हम लोग को कैसे इसमें आना चाहिए, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्मार्ट कार हो गया, इसमें अलावा बात करेंगे स्मार्ट फैक्ट्री। अभी के टाइम पे इंडिया पे आप कोई भी फैक्ट्री चल जाओ, आज के टाइम पे वर्कर काम करते हैं। और वर्कर क्या होता है, एक दिन में जो एक सामान बनता है ना, अगर वो स्मार्ट फैक्ट्री बन जाएगा तो एक दिन में 1000 नहीं करोड़ों प्रोडक्ट बन सकता है। आप देखे होंगे नेशनल ज्योग्राफी में बहुत सारा आप लोग देखते होंगे ऐसा सीरीज बनाया जाता है जिसमें आप लोग देखते होंगे पूरा का पूरा उधर क्या किया जाता है, कैंडी से लेकर, कॉटन से लेकर, क्लोथ से लेकर, मशीन पार्ट से लेकर, कोई भी जो आप लोग का इक्विपमेंट जो घर में आप लोग यूज करते हैं, चाहे कोई भी चीज रहे, हर चीज इंडस्ट्री में पाया जाता है थ्रू दी रोबोट्स। रोबोटिक्स में क्या पाया जाता है, प्रिसीजन रहता है, फास्ट वर्किंग किया जाता है, एंड ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है, स्ट्रेंथ वगैरह अच्छा हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगेगा कि सर जी यहाँ पे रोजगार खत्म हो जाएगा। नहीं डियर स्टूडेंट, रोजगार खत्म नहीं होगा और ज्यादा बनेगा। यहां पे सिर्फ आप ये समझो ना, एक इंडस्ट्री में कितना ही काम करेंगे वर्कर्स, 500 काम करेंगे, 1000 काम करेंगे, लेकिन अगर मशीन भी लगेगा तो उसको चलाने के लिए आदमी चाहिए, उसको पैकिंग करने के लिए, क्योंकि सब वो चीज नहीं करेगा, पैकिंग के लिए भी पेपर कटिंग होगा। तो उस तरह का आप लोग को एजुकेशन सेक्टर को सुधारना पड़ेगा। अगर सही आप लोग एजुकेट होंगे आज के टाइम पे, और एजुकेशन है भी अच्छा, आज के टाइम पे बहुत सारा ऐसे बेरोजगार हैं जो कि डॉक्टर अच्छे अच्छे हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे अच्छे डिग्री लेके वो घर में बैठे हुए हैं। तो अगर सही तरह से यूटिलाइजेशन किया जाए इंडस्ट्री 4.0 का, तो सबको रोजगार भी मिलेगा। ये भी चीज यहां पे है। तो मैं बात कर रहा था फर्स्ट जो आप लोग का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसमें क्या किया था, स्टीम इंजन वगैरह का किया गया था, यूज किया गया था। अगर बात करेंगे सेकंड का, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो उसमें क्या गया था, जो विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उससे उसका क्रांति हुआ था, यानी कि करंट वगैरह से आया था। पहले करंट वगैरह नहीं किया जाता था, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट आया फिर वर्ल्ड में, और फिर इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके हर जगह पे आप लोग का कम्युनिकेशन को फैलाया जाने लगा धीरे धीरे। तो ये होगा सेकंड में। अगर बात करेंगे थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, तो थर्ड जो आप लोग का चल रहा है वो आप लोग का करंट वाला चल रहा है, करंट वाला चल रहा है, जिसमें आप लोग देख सकते हो जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आप लोग का कम्युनिकेशन वाला जो चीज है, उसको हम लोग अभी काम कर रहे हैं। चाहे कंप्यूटर ले लो, ये सभी कंप्यूटर वगैरह जो है किसमें आएगा, हम लोग का थर्ड यानी कि करंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आएगा। आज के टाइम में इंडस्ट्री को भी हैंडल किया जा रहा थ्रू दी रोबोटिक्स, पूरी तरह से नहीं आया, लेकिन हाँ कंप्यूटर का पूरी तरह से यूज किया जा रहा है। चाहे प्रिंटिंग में देख लो, मैनेजमेंट में देख लो, या प्रोडक्शन में देख लो, या फिर उसका हम लोग मार्केटिंग करते हैं या सेल आउट करते हैं, हर जगह पे आप देखो कंप्यूटर का यूज किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक का यूज किया जाता है। एंड जो आप लोग का कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये होगा थर्ड। एंड अगर बात करेंगे फोर्थ का जो आने वाला है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसमें किसमें काम किया जाएगा, इसमें काम किया जाएगा आईटी में। इंडस्ट्री जो आप लोग का आईटी सेक्टर है, इसमें काम किया जाएगा, एआई में काम किया जाएगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम किया जाएगा। इसके अलावा आप लोग का हो गया आईटी सेक्टर में काम किया जाएगा, यानी टेक्निकल पार्ट में काम किया जाएगा, और नेटवर्क हो गया, कनेक्शन हो गया, इंटरनेट हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, ये सभी चीज में काम किया जाएगा। यानी कि ये हर जगह पे होना चाहिए, इंडिया के कोने कोने में होना चाहिए। अगर इंडिया का बात करेंगे तब जाके ये सभी चीज को पहुंचाया जा सकता है और इसमें काम किया जा सकता है। अगर बात करेंगे कौन सा कंट्री है सर जो अभी आगे है, तो अगर बात करेंगे अमेरिका का बात करेंगे, अगर यूएसए का बात करेंगे डियर स्टूडेंट, यूएसए एंड और आपको जर्मनी जो है ना, जर्मनी ये 2010 से ही इसमें काम करना स्टार्ट कर चुकी है।
तो 2010 अभी 2022 चल रहा है, यानी कि वो लोग 12 साल से आगे चल रहा है। इसीलिए आप देखोगे हर वो चीज, चाहे क्यों ना कार निकल रहा है या फिर कोई प्रोडक्ट निकल रहा है। आप देखो एप्पल का स्मार्टफोन जो बनने वाला है उसमें चार्जिंग को भी हटा दिया गया है। आप चार्जिंग भी करोगे, बस एक आप लोग का एक तरह का गोल जिस तरह इस तरह दे दिया जाएगा पोर्ट, उसमें फोन को रख दो, चार्ज होना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये इंडस्ट्री 4.0 का शुरुआत ही है। उन लोग कब से काम करना स्टार्ट कर चुका है, कार भी बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक कार बनाया जा रहा है, ताकि कोई भी फ्यूल वगैरह का यूज ना करे, डीजल यूज ना करे, पेट्रोल यूज ना करे, सीएनजी यूज ना करे। क्योंकि यू नो दैट कि ये सभी जो है ना वो आप लोग का रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। मतलब एक बार अगर खत्म हो गया, चाहे कोयला का बात करेंगे, पेट्रोल का बात करेंगे, डीजल का बात करेंगे, तो फिर से बनेगा नहीं। हजारों साल लग जाता है, हजारों साल लग जाता है, 10,000 15,000 सालों लग जाता है, तब जाके ये सभी चीज बनता है, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। तो आप लोग को उसको सही तरह से यूज हम लोग को करना पड़ेगा। फिर अल्टरनेटिव तरीका हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर यूज करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सभी चीज को बचाया जा सकता है। एंड साथ ही साथ इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन वगैरह फैल रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग फैल रहा है, जो ग्लेशियर वगैरह पिघल रहा है, जिसके चलते आज के टाइम पे अर्थ को बचाना भी पड़ेगा, तो ये सब चीज हम लोग बचा सकते हैं इंडस्ट्री 4.0 के चलते। मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बात नहीं ये किया जा रहा कि इकोनॉमी को बूम करना, इकोनॉमी तो अच्छा होगा ही होगा, हम लोग का लाइफ स्टाइल तो अच्छा होगा ही होगा, रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा हम लोग अर्थ को, धरती को भी बचा सकते हैं हीटिंग होने से, ग्लोबल वार्मिंग से, ग्रीन हाउस के इफेक्ट से, या फिर ग्लेशियर से पिघलने से। तो हर एक लिहाज से इसको लाना काफी इंपॉर्टेंट है, बट सही तरीके से लाना आप लोग को पड़ेगा। उसके लिए भारत प्रिपेयर है कि नहीं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे समझ गए होंगे मैंने क्या कहा कि फर्स्ट जो आप लोग का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसमें जल और भाप जो आप लोग का शक्ति है उसमें काम किया गया था। अगर सेकंड हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बात करेंगे तो उसमें हम लोग विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर काम करके किया गया था। अगर थर्ड का बात करेंगे जो करंट में चल रहा है उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी में काम किए थे या चल रहा है। एंड फोर्थ का अगर बात करेंगे तो फोर्थ में आईटी सेक्टर में और विनिर्माण सेक्टर, विनिर्माण मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम लोग काम करना चाहते हैं, ताकि जो काम करने में 1 घंटा लगे वो 1 सेकंड में हो जाए। जैसे 5G का आना, समझ आया कि नहीं, वो आप समझ सकते हो कि 200 Mbps पर सेकंड काम करेगा, इतना स्पीड है। तो समझो फाइल ट्रांसफर करने में जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं उनको पता होगा, कोई बड़ा बड़ा फाइल जैसे हम लोग आप लोग को पढ़ाते हैं तो बड़ा बड़ा जो 2 घंटा 3 घंटा का लेक्चर होता है उसका फाइल को हम लोग सिर्फ अपलोड करने में 2 से 3 घंटा टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे जो चीज़ आप लोग को देना हम लोग को जल्दी पड़ेगा वो दे भी नहीं सकते चाह के भी। अगर 10 घंटा का कोई वीडियो हम लोग लेक्चर बनाते हैं, आप समझ सकते हो कि 1 घंटा का जो लेक्चर बनता है ना वो 10 GB तक का बन जाता है, GB तक का। अब समझ लीजिए अगर हम लोग 10 घंटा का लेक्चर देंगे, मास्टर को हम लोग देंगे लेक्चर, तो कितना का बन जाएगा, लगभग 100 GB का, यानी 1 TB का बन जाएगा। अब 1 TB का फाइल को अपलोड होने में यूट्यूब में या ऐप में होने में लग जाता है 1 दिन 12 घंटा 13 घंटा। अब ये अगर मान लो कनेक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है, आईटी सेक्टर में इतना काम हो जाएगा, 5G का स्पीड इतना ज़्यादा हो जाए कि वो चीज़ 10 मिनट में या 5 मिनट में अपलोड हो जाए, तो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। तो समझ आया कि नहीं, कम्युनिकेशन चीज़ को सुधारा जा सकता है, ट्रांसपोर्टिंग में सुधारा जा सकता है। जो आज के टाइम में आप देखो, आप फोन यूज़ करते हो, स्मार्टफोन यूज़ करते हो, तो स्मार्टफोन पहले 1 GB रहता था आप लोग कर रहा हूँ, लेकिन आज के टाइम में देखो 64 GB आ जाता है। इसके अलावा बात करेंगे 132 GB या फिर 164 GB आता है, 256 GB आता है, 500 GB आ जाता है, 1 TB आ जाता है, जो लेपी वगैरह हो गया। और उसके बावजूद भी आज के टाइम पे वो हम लोग को कम ही लगता है। 128 GB का भी अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हो, आपको लगता है कि और ज्यादा होता तो मेरे लिए बेटर रहता, क्योंकि उस तरह का चीज आप लोग यूज करते हो ना। पहले फोन का यूज करता सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन आज के टाइम में फोन का यूज जो है ना, आदमी अपना पढ़ाई के लिए भी यूज कर रहा है, अपना काम के लिए भी यूज कर रहा है, कुछ चीजें को टेक्निकल चीज को सीखने के लिए यूज किया जा रहा है। मतलब वो आप उसका लाइफ का हिस्सा बन गया है। अगर वो स्मार्टफोन नहीं रहेगा तो उसका अगले दिन काम ही होना बंद कर जाएगा, दुनिया रुक जाएगा उसके लिए। चाहे न्यूज के लिए पूरा का पूरा दुनिया से जुड़ा हुआ वो है। तो दैट इज वाई आप लोग को या हम लोग को सबको उसमें काम करना पड़ेगा। समझ आया, फोर्थ के बारे में समझ गए। अब चलिए, अगर ये चीज समझ गए कौन कौन आ गए, यूएसए और जर्मन जर्मनी 2010 से ही इसमें काम करना स्टार्ट कर चुका है। अब आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में और मैं आप लोग को चीज बता रहा हूं, और चीजें मैं आप लोग को यहां पे बताऊंगा। क्या मैं बताने वाला हूं, बताने वाला ये हूं, जस्ट मैंने कहा ना वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम एफ। तो अगर हम लोग बात करेंगे WEF का, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का, तो इसमें देखो 2016 से इसमें काम किया जा रहा है। देखो 2010 से अगर बात करेंगे, अमेरिका और जर्मनी काम करना स्टार्ट कर चुका है, और 2016 में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जो इंडस्ट्री 4.0 है
उसको अपना थीम बनाया था। जो वार्षिक आप लोग का बैठक होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो उसको थीम बनाया था। थीम क्या बनाया था? इंडस्ट्री 4.0। तो 4.0 को थीम बनाया गया था। तो आप समझो कि ये 2016 से भी काम आप लोग का चलना स्टार्ट कर चुका है। थीम बनाना मतलब किसी भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आज के टाइम में वर्ल्ड का सबसे बड़ा फोरम है, जहां पे वर्ल्ड के सारे लीडर आते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू को रखा जाता है कि कैसे इंडिया या फिर किसी अदर कंट्री जो भी अपना कंट्री का कैसे ग्रोथ किया जाए, क्या पार्टिसिपेट कर सकता है वर्ल्ड को वो, और वर्ल्ड कैसे उसको हेल्प करेगा, ये सब इसका वहां पे डिस्कस किया जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2016 के वार्षिक बैठक में इंडस्ट्री 4.0 को थीम बनाया गया था और उसमें काम किया गया था कि आगे इसमें हम लोग काम करेंगे। और उसी के बाद से पूरे वर्ल्ड में नजर आया, जो वर्ल्ड में आज के टाइम पे हर जगह पे जो आप लोग सुन रहे हो ना, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये कहां से आया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को जब इसको थीम बनाया गया था तो हर एक देश तक पहुंचा था, वर्ल्ड के सभी देश तक ये बात पहुंचा था कि आप लोग का फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आ चुका है, या उसमें हम लोग को काम करना और उसका क्या पोटेंशियल है, कैसे इंडिया रहे फिर कोई भी अदर कंट्री रहे, कैसे एक देश का वो काया पलट कर सकता है। चाहे इकोनॉमी का बात करें, बूम कर सकता है, या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो सकता है, रोजगार वगैरह बढ़ सकता है, या फिर कम्युनिकेशन वगैरह बढ़ सकता है, काम का स्पीड बढ़ सकता है, किसानों के लिए बात करेंगे, डॉक्टर्स के लिए, या हेल्थ सेक्टर में, हर एक सेक्टर में काम करेगा। क्योंकि अच्छा से अच्छा अगर इक्विपमेंट होगा तो इलाज जल्दी होगा, कॉस्ट कम पड़ जाएगा, लोगों का ज्यादा जान बचाया जा सकता है। समझ आया कि नहीं? आज के टाइम पे जो कोविड आया था, कोविड में भारत क्यों धराशायी हो गया था एक टाइम पीरियड के लिए? रीजन ये था सिंपल कि हम लोग का हेल्थ जो है ना वो अच्छा नहीं है, हेल्थ सेक्टर। और हेल्थ सेक्टर का अच्छा नहीं है क्योंकि पीपीटी किट वगैरह नहीं है, सही तरह से हम लोग का वो पोटेंशियल नहीं है, टेक्नोलॉजी का कमी है। टेक्नोलॉजी अगर अच्छा रहता तो हम लोग बहुत अच्छा बीट कर पाते आपके जो आया था कोविड-19 को। बट हाँ, हम लोग संभाल लिए थे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा था। एक टाइम पीरियड के लिए आप लोग को भी पता चला होगा कि ऑक्सीजन का कमी पड़ गया था, क्योंकि हम लोग के पास उस तरह का फैक्ट्री है नहीं कि फटाफट ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर की। उस समय पे ऑक्सीजन का कमी पड़ गया था, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल ही नहीं रहा था, ब्लैक में सेल आउट हो रहा था। एक सिलेंडर 2 लाख 3 लाख 10 लाख तक सेल हो रहा था। तो आप समझ सकते हो ये क्यों हुआ था? इंडस्ट्री के चलते, इंडस्ट्री के फेलियर के चलते। तो हम लोग को उस सेक्टर में काम करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा कोई भी चीज आ जाता है, पेंडेमिक आ जाता, तो हम लोग उसके लिए रेडी रहें। सिमिलरली बात करेंगे रोजगार का, आप देख रहे हो इतना ज्यादा यूथ है, अच्छा खासा पढ़ा कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये सभी चीज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने बात क्या करा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2016 में थीम बनाया गया था इंडस्ट्री 4.0 को, सारे वर्ल्ड को मैसेज किया भेजा जाए कि इसमें हम लोग को काम करना है। और उसी के बाद तेजी से ये प्रसिद्ध हुआ इंडस्ट्री 4.0 या फिर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, समझ आया कि नहीं? और ये शक्ति के रूप में उभरा है आज के टाइम पे। अब बात यहाँ पे क्या आ जाए कि इसमें सर किस किस चीज को फोकस में रखा जा गया है, यानी कि इंडस्ट्रियल जो आप लोग का फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसमें क्या क्या चीज को फोकस रखा गया है, किस किस चीज में काम किया जाएगा, उसके बारे में सुनो। फर्स्ट सबसे पहले आ जाता है आप लोग का इंटरनेट ऑफ थिंग, यानी कि IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग। मतलब इंटरनेट में काफी काम किया जाएगा। इंटरनेट का होना काफी इंपॉर्टेंट है। विदाउट इंटरनेट आप कम्युनिकेशन सेट नहीं कर पाओगे, जो मैसेज पहुंचाना है वो चीज नहीं पहुंचा पाओगे। चलो छोटा सा मैं एग्जांपल बताता हूं क्यों इंटरनेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे एक गांव का बैठा लड़का भी IAS बन सकता है, UPSC को क्वालिफाई कर सकता है, JEE इंजीनियर बन सकता है, कोई भी। आप गाँव में बैठे हुए, आपके पास बस एक स्मार्टफोन है, लेकिन आप कोई भी एग्जाम को अभी आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास इंटरनेट है। यही अगर इंटरनेट नहीं रहता तो आप समझो आपको जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, या फिर कोई भी एक आपके आसपास को जो सबसे बड़ा सिटी है वहां जाके रहना पड़ेगा। पर मंथ का आपको रेंट पे करना पड़ेगा, उसका अलग चार्ज है। इसके अलावा वहां पे रहने का अलग कॉस्ट है। आप घर से दूर रह रहे हो, उसको अलग है। आप लोग का मतलब समझ रहे हो ना, घर परिवार के गर्ल्स को आज के टाइम पे उन लोग का भी एक सेफ्टी का इशू रहता है कि भाई किसी को भी अपना बच्चा रहे, बच्चा को दूर भेजना, उसका अलग खर्चा। मतलब एक आम आदमी के लिए, आम एक किसान के लिए, जो किसान बैकग्राउंड से आते हैं, उसके बच्चे को पढ़ाना एक सपना ही रह जाता था। लेकिन आज के टाइम पे आप सिंपल सा एक रिचार्ज करो, और रिचार्ज करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब के थ्रू आप पढ़ सकते हो। या फिर ज़्यादा कॉस्ट का ही बात करेंगे तो आज के टाइम पे चाहे मेडिकल अगर आप पढ़ाई करते हो या फिर UPSC की पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप कम से कम पढ़ाई में आप लोग एक डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हो। लेकिन पहले ये पॉसिबल नहीं था। लाखों, 3 लाख 10 लाख 15 लाख का प्रिपरेशन पहले करना पड़ता था, कोटा में जाके, राजस्थान वगैरह में जाके, दिल्ली में जाके, मुखर्जी नगर जाके। लेकिन आज के टाइम पे कम से कम में और कम टाइम पे घर बैठे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बस रूम में आप लोग को पढ़ने का वो ललक होना चाहिए, वो आप लोग का मेहनत हार्ड वर्किंग होना चाहिए। तो ये सभी चीज क्यों हुआ? इंटरनेट के चलते। तो पहला काम किया जाएगा इसमें
इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट ऑफ थिंग के ऊपर इसको नाम दिया गया है। सेकंड अगर बात किया जाए तो किया जाएगा हाई स्पीड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। क्या मैं बात कर रहा हूँ? हाई स्पीड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हाई स्पीड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि तीव्र गति वाला संचार तकनीक में काम किया जाएगा। अगर बात करेंगे थर्ड इंपॉर्टेंट क्या? 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग। अब देखो बात करेंगे 3D प्रिंटिंग क्या है। प्रिंटिंग आप जाता है ना, लोग जाते हैं क्वेश्चन पेपर को छपवाता है, निकल जाता है प्रिंट करके, लेकिन वो 2D प्रिंटिंग है। लेकिन अगर बात करूंगा 3D प्रिंटिंग का मतलब, आप समझो मेरा वॉच जिस तरह का है ना, जितना चौड़ाई का, जितना ऊंचाई का है, इस तरह का 3D प्रिंटिंग। आप जाके सर्च मारिएगा आज यूट्यूब में 3D प्रिंटिंग क्या होता है। तो 3D प्रिंटिंग में क्या होता है ना, आप 3D फॉर्म में एकदम आप समझ लो कि एक स्टेचू मिलता है ना, लकड़ी का बना हुआ या फिर वुडन का बना हुआ, लकड़ी यानी वुडन हो गया, या फिर आप देख लो मिट्टी का बना हुआ, क्ले का बना हुआ। तो क्या आपको मैं अगर ऐसा बोलूं कि ऐसा प्रिंटर आ जाएगा जो आप लोग एक स्टेचू बना के दे देगा 3D फॉर्म में, आप उसको पकड़ सकते हो, टच कर सकते हो बड़ा सा, तो ये भी बनाना पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग, ताकि इंडस्ट्री को बूम किया जाए। हर एक चीज को जो आप लोग को समझाना, कोई चीज को आपका जो थिंक है उसको पेश करना हो 3D प्रिंटिंग के थ्रू आप लोगों को समझा सकते हो, तो ये काफी हेल्प करेगा हर एक चीज को समझाने में। तो 3D प्रिंटिंग के ऊपर काम किया जाएगा। एंड इसके अलावे अगर बात करें तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और AI के ऊपर काम किया जाएगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोटिक्स के ऊपर, ताकि किसी भी काम को आसान भाषा में फास्ट तरीके से किया जाए, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी और कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हर वो चीज़, कम्युनिकेशन रहे या प्रोडक्ट रहे, वो उसको पहुंचाया जाए और इफ़िशिएंट रहे, कम कॉस्ट रहे, ये सब चीज़ में काम किया जाएगा। तो ये रहा इसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट या इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जिसमें ये बेस्ड है आप लोग का 4.0 इंडस्ट्री या फिर इंडस्ट्री 4.0। तो देखो इस फिगर में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसमें अगर देखो जैसे कोई भी सेटअप करते हैं फिर प्रोडक्शन किया जाता है इंडस्ट्री में, तो इसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। हम लोग जो भी चीज़ जो लोकेशन रहता है वो फिक्स लोकेशन रहता है, लेकिन इसके आने के बाद लोकेशन हम लोग चेंज कर सकते हैं। आप उठा के मोबिलिटी का बात किया जा रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, ये आपकी अच्छी बात है। लेकिन अभी क्या होता है, एक इंडस्ट्री फिट है, कहीं अगर चेंज करना है हमको तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो मोबिलिटी का इजी हो जाएगा, मॉड्यूलर काफ़ी इसी आसान हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी आसान हो जाएगा। पर हायरार्की चलता था, वो हायरार्की नहीं चलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन में आजाद होगा। वायर्ड जो भी चीज़ है वो काफ़ी वायर वाला चीज़ होता था, मतलब समझ रहे हो ना, आज के टाइम पे देखो यहाँ तार लगा हुआ, वहाँ तक हर एक चीज़ से तार कनेक्शन है। लेकिन अगर वाईफाई कनेक्टिविटी हो जाएगा, वायरलेस आ जाता है AI के थ्रू, समझ रहे हो कि नहीं, तो क्या होगा, वायर वाला टेंशन ही खत्म हो जाएगा, वायरलेस हो जाएगा। मतलब सभी चीज़ जो है एक जिस तरह का आप लोग देख सकते हो ब्रॉडबैंड आ जाता है, ब्रॉडबैंड लगा हुआ है और आप लोग आराम से इंटरनेट को चलाओ, पूरा का पूरा एक सिस्टम, पूरा एक इंडस्ट्री का या फिर एक पूरा का पूरा ब्लॉक जो रहता है ना, ऑफिस का, हर एक कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है, फोन वगैरह कनेक्टेड रहता है। पहले क्या होता था, तार ला, वायर आप लोग लगाओ तब जाके चलेगा। तो आप लोग समझ सकते हो कितना यहाँ पे फेमस देखने को मतलब सभी चीज होगा। इसके अलावा लोकेशन सेंसिंग, आप लोग लोकेशन कहाँ पे कोई प्रोडक्ट है, कैसे वो जा रहा है, क्या चीज जा रहा है, आप लोग सभी चीज को सेंस करके उसको प्रोडक्शन को और अच्छी तरह से और फास्ट वे में कर सकते हो। ये सब चीज जो है वो बेसिकली जो ट्रेडिशनल फैक्ट्री है उसको कन्वर्ट कर देगा स्मार्ट फैक्ट्री में। आगे बढ़ा जाए, आगे अगर बात करते हैं हम लोग, तो मैं आप लोग को ये बताता हूं कि इंडिया के लिए, अब इंडिया क्या रेडी है इसके लिए, इंडस्ट्री 4.0 के लिए क्या इंडिया रेडी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा गया फ्यूचर प्रोडक्शन मस्ट। अब फ्यूचर में प्रोडक्ट जितने भी रहेगा ना, फ्यूचर प्रोडक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वो प्रोडक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हम लोग ये 3D प्रिंटिंग वगैरह का बात किया जा रहा है, ताकि हम लोग हर एक चीज़ को बूम कर सके और दुनिया के लेवल में आ सके। और ये कैसे हमारे लाइफ स्टाइल को कंप्लीटली चेंज करने वाला है, इफेक्ट करेगा, इसके बारे में यहाँ पे समझाएगा विद द हेल्प ऑफ फिगर। चाहे पे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे हम लोग भाई चेंज करते हैं मैनेजमेंट का, उसमें क्या क्या किया जाता है, लॉजिस्टिकली के क्या क्या यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ में हम लोग को हेल्प होने वाला है, रिपेयरिंग करने में, बीच में कहीं फंस गया लॉजिस्टिकली प्रोडक्शन में, तो उसको हम लोग मेंटेनेंस कर सकते हैं, रिसोर्स कंट्रोल कर सकते हैं, कंज्यूमर तक डायरेक्ट हम लोग पहुंचा सकते हैं फास्ट इजी तरीके से। तो ये सब चीज़ जो है वो पॉसिबल है। इसके आने के बाद क्या होगा, कंपटीशन में अभी बताऊंगा कि क्या इंडिया रेडी है कि नहीं, बट उससे पहले थोड़ा चीज़ जान लो। क्या अगर इससे बात करेंगे, क्या सर इससे कंपटीशन भी इंक्रीज होगा? बिल्कुल इंक्रीज होगा, क्योंकि इफिशिएंट हो जाएगा ना डियर। इफिशिएंट करने का मतलब क्या है आप समझना, एक चीज़ मान लो आपने एक फैक्ट्री में 10 आदमी को लगाया है,
अब 10 आदमी कोई भी चीज एक बना रहा है, कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है, लेट समझ लो कि क्या बना रहा है, लेट सपोज लो कि फोम का असेंबल किया जा रहा है, सारा पार्ट उन लोग को मिल जा रहा है, फोन का असेंबल किया जा रहा है। तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकता है, एक आदमी 10 या 20 फोन को असेंबल, चलो 50 फोन का असेंबल वो कर ले रहा है, एक आदमी 50 को असेंबल कर रहा है। तो मैंने कहा एक मैन जो है 50 को असेंबल कर रहा है, तो बात करेंगे अगर 100 आदमी लगा हुआ तो कितना असेंबल वो कर पाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे जो है 5000 वो 5000 फोन को असेंबल कर लेगा। और कितना टाइम लगा, कितना कॉस्ट वहां पे खर्चा हुआ, कितना बिजली खर्च हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे इफिशियंट कर गया, यानी कि अगर ये 4.0 इंडस्ट्री आ जाता है और वहां पे रोबोट्स काम करने लगता है, तो आप देखोगे कि एक रोबोट एक दिन में 1000 से लेकर 5000 तक अकेले कर सकता है और 1-2 घंटा में वो कर देगा, इतना फास्ट करेगा। यहाँ क्या हुआ, कॉस्ट कम हो गया उसका बनाने का, इलेक्ट्रिसिटी खपत कम हो गया, घर का रेंट वगैरह कम हो गया, आदमी वहाँ पे कम लगा। तो क्या यहाँ पे हुआ, आप उस चीज़ को ज़्यादा बना सकते हो, ज़्यादा लोगों को कंज्यूमर तक पहुँचा सकते हो और आसान और फास्टली और कम कॉस्ट में पहुँचाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ हो सकता है ताकि लोगों को बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सके, अच्छा फंक्शन वाला चीज़ मिल सके और कम कॉस्ट में मिल सके। इसलिए आप सुनते हो ना कि चाइनीज़ प्रोडक्ट इतना सस्ता, क्यों सस्ता है, क्योंकि वहां पे ये सभी चीज पे काम किया जाता है। वो यहाँ पे एक चीजों को बनाने के लिए हम लोग को जो 1000 रुपया खर्च हो जाता है, वहां पे उसको 10 रुपए में बनाया जा सकता है और जो 2 घंटा एक चीज को बनाने में यहाँ खर्च होता है वो 2 मिनट में बन जाता है, इसलिए उसका कम कॉस्ट लगता है। इसलिए आप देखो चाइनीज प्रोडक्ट हम लोग इंडिया में ना चाह के भी हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट को यूज करना ही पड़ता है। रीजन ये है कि अगर हम लोग इंडियन प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है। हाँ, अलग बात है कि हम लोग सपोर्ट करने के लिए इंडियन प्रोडक्ट को खरीदते हैं, लेकिन कब तक, सबको पता है कि एक चीज जो 10 रुपए में मिलता है ना चाइनीज प्रोडक्ट, वही चीज अगर इंडियन प्रोडक्ट लेंगे तो 100 रुपया लगना पड़ेगा, हम लोग को लगाना पड़ेगा। तो क्यों ना जो टेक्नोलॉजी वो यूज करा वो चीज हम लोग भी यूज करें, ताकि हम लोग भी उस चीज को 10 रुपए में बनाएं और जिसको सेल करें, फिर जरूरत नहीं पड़ेगा अल्टरनेटिव का। समझ आए कि नहीं? और इकोनॉमी खुद हम लोग का ग्रो करेगा, किसी पे डिपेंड रहने का जरूरत नहीं है। क्यों इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट मिलता है, गवर्नमेंट सबको पता, लेकिन गवर्नमेंट को परचेस करना पड़ता है कि कॉस्ट हम लोग को ज्यादा लग जाता है। तो ये सभी चीज अगर इंडस्ट्री 4.0 आएगा तो सब चीज ठीक हो जाएगा। समझ आए कि नहीं? तो बात यहां पे कर रहे थे, अगर इफिशिएंस बढ़ेगा तो एनर्जी और रिसोर्सेज भी काफ़ी कम हो जाएगा, जिसके चलते कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री और ग्रो करेगा, हर कोई इंडस्ट्री और बनाएगा, जिससे आप लोग का जो रोजगार सेक्टर वो बढ़ने वाला है, जो पढ़ा लिखा बेरोजगार जो बैठा हुआ उसको रोजगार मिलेगा। इसके बाद करेंगे शॉर्ट टाइम पीरियड, मैंने कहा ना कम से कम टाइम पीरियड में आप लोग मार्केटिंग कर सकते हो। ये नहीं कि मैं बनाऊंगा, आप लोग पता कि कोई एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, असेंबल के लिए, रीचेक के लिए, इसके बाद उसको मार्केट में ले जाना, उसको फिर मार्केटिंग करना, फिर उसको सेल आउट करना, सेल करने के बाद क्या कमी है उसको चीज करने में वो काफी टाइम लग जाता है। कभी कभी ये सब चीज होने में ही इतना टाइम लग जाता है कि इंडस्ट्री ठप हो जाता है, इतना कॉस्ट लग जाता है। तो अगर ये फास्ट प्रोसेस में होगा तो आप 1 महीना के अंदर सभी चीज को करके सेल भी कर सकते हो और चेक, क्योंकि आप लोग के पास कंप्यूटर रहेगा तो आप लोग कोई भी चीज बनाओगे एक्यूरेट बनाओगे और वो चीज सेल भी हो जाएगा और उस चीज को आप लोग फास्ट शॉर्टन टाइम पीरियड में मार्केटिंग वगैरह कर सकते हो। तो इससे भी कंपटीशन बढ़ेगा। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को आप लोग आसान तरीके से बना सकते हो, फास्ट टाइम पे बना सकते हो। लार्जर डाटा आपके पास रहेगा करेक्शन करने का, क्या चीज उसमें खराबी हुआ है, कंज्यूमर का क्या इफेक्ट पड़ा है, उसको कैसा लगा है, क्या उसको नेगेटिव इसमें चीज लगा, क्या उसमें अच्छा चीज लगा, वो डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग उस चीज को और इफिशिएंट और अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी का, तो इंडिविजुअल मास प्रोडक्ट, जिसमें मैंने कहा ना भाई कम से कम टाइम में ज़्यादा मास प्रोडक्ट बना सकते हैं। वोलेटाइल मार्केट के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, मेरा बात समझो, आपने कार को लॉन्च करा, अब कार मान लो नैनो कार फ्लॉप हो गया मार्केट में, अब नैनो कार में मान लो वो 1000 या 10,000 या 50,000 कार को बना दिया है। अब उस कार में इतना टाइम लगा, इतना पैसा लगा कि अगर वो मार्केट में नहीं चला तो पूरी तरह से इंडस्ट्री वो जो पूरी तरह से उतना पैसा ठप हो जाता है। अब वहाँ पे काम करने वाला आदमी भी गया, इंडस्ट्री भी डूबा। लेकिन अगर यही चीज वोलेटाइल मार्केट के अकॉर्डिंग हाई प्रोडक्टिविटी है और ज़्यादा आप फास्ट तरीके से बना सकते हो, तो मार्केट में नहीं चला उसको फिर से हम लोग रिसेंबल करके उसको और एफिशिएंट और अच्छा बना सकते हैं। लेकिन चूंकि वो सभी प्रोडक्ट बन चुका है, वो पहले भाई सबसे पहले समझो ना, मशीन का पार्ट बनाने में लगता है, कार का हर एक पार्ट आता है, चाहे चीजल का मतलब समझ लो ना, टायर हो गया, इंजन हो गया, ये सब चीज पहले बनाया जाता है, फिर उसको असेंबल किया जाता है, फिर मार्केट में भेजा जाता है। और जाते हुए अगर फेल कर गया, अब वो चीज तो बन गया, अब उसको निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, पूरा पैसा डूब गया, ये सभी चीज। लेकिन अगर ये चीज फास्ट होगा तो आप लोग उस चीज को सुधार भी जा सकता है। तो काफी चीजें हैं जिसके चलते क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ना मतलब अच्छी बात है, लोगों का आना, इंडस्ट्री का आना, रोजगार का बढ़ना, ये सभी चीज देखने को मिलेगा।
ठीक है। आगे अगर बढ़ा जाए तो दी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैंने बताया था आप लोगों को, फिर भी चलो और एक बार बता देते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट पारी में क्या किया गया था, फर्स्ट पारी में पावर यानी स्टीम इंजन, तो यहाँ पे पावर जनरेशन किया गया था, यानी मैकेनिकल ऑटोमेशन का काम किया गया था। मतलब मैकेनिकल जो पार्ट्स है, मैकेनिकल मतलब क्या था, मशीन का पार्ट, मशीन का यूज करना, तो मैकेनिकल का यूज इस टाइम पे पहली बार किया गया था, जो कि बात किया जा रहा है 1782 का यह बात कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसमें स्टीम इंजन का यूज किया गया था। अब स्टीम इंजन तो बन गया लेकिन वो फिक्स रहता था, उसको हम लोग मान लो कोई भी चीज प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एक ही जगह पे बनाया जाता था। जो आप लोग का सेकंड आया ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसको हम लोग मोबिलिटी कहा जाता है, यानी कि अब एक प्रोडक्ट को दूसरे जगह ट्रांसफर भी किया जा सकता है। इसमें यूज किया गया था कन्वेयर बेल्ट का, जो कि 1913 का बात है। इसमें आ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब कन्वेयर बेल्ट के थ्रू क्या किया गया कि कोई प्रोडक्ट बनता तो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाने लगा, तो इसमें काफी हेल्प होने लगा। पहले क्या होता था, प्रोडक्ट पूरा उठा, बड़ा बड़ा कार उठा बनता है, इंजन बड़ा बड़ा बनता है रेल का, अब उसको उठाना एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, कितना वर्कर का जरूरत पड़ेगा। ये अगर कन्वे बेल्ट रहा तो इजीली तरीके से जा सकता है, तो ये हुआ सेकंड वाले में। थर्ड बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किया गया थर्ड वाले में, यानी कंप्यूटर जो अभी चल रहा है, कंप्यूटर का बात करेंगे, एनसी का बात करेंगे, पीएलसी का बात करेंगे, ये सभी चीज यानी इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेशन में काम किया गया, जो कि 1954 का बात है। इसके बाद आने वाला है अभी, दैट इज योर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसमें काम किसमें किया जाएगा, साइफर फिजिकल सिस्टम में, यानी कि स्मार्ट ऑटोमेशन में काम किया जाएगा, इंटरनेट में, एआई वगैरह में काम किया जाएगा, यानी कि सब चीज क्लाउड में। क्लाउड में आप देखो, समझो मेरी बात, अभी आप लोग क्या करते हो भाई, सर मैंने मान लो लेक्चर आप पढ़ रहे हो, तो मैंने सर 20 लेक्चर रखा है, इसका उसका आप लोग अलग अलग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सर मेमोरी मेरा फुल हो जाता है, स्लो हो गया मोबाइल। लेकिन यही चीज क्लाउड आप लोग सुने होंगे, क्लाउड में गूगल क्लाउड सुने होंगे, समझ आया कि नहीं। अगर आप एप्पल का फोन यूज करते हो तो उसमें भी अलग अलग तरह का क्लाउड होता है, एप्पल क्लाउड होता है, गूगल ड्राइव सुने होंगे। गूगल ड्राइव क्या है, बेसिकली क्लाउड में सेव होता है, मतलब आपको मेमोरी का नहीं टेंशन है। अगर फोन आपका गुम हो जाता है, जीमेल खत्म हो गया, मोबाइल गुम हो गया, चोरी हो गया, टूट गया, फूट गया, बस आपको जीमेल का जरूरत है, फिर से दूसरे फोन या दूसरे से लॉगिन करिए और सारा डाटा को डाउनलोड करिए, समझ आया कि नहीं। तो आप लोग को डाटा भी कम लेगा, तो ये सब चीज इसमें देखा जाएगा, कनेक्टिविटी फास्ट हो जाएगा, मैं तो आप लोग को बता ही दिया, तो ये सभी चीज़ देखा जाएगा। एंड अगर बात करें हम लोग फोर्थ जो एवोल्यूशन होने वाला है इंडस्ट्री का, उसमें प्रोडक्शन में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो प्रोडक्शन में जैसे जैसे आप लोग प्रोडक्शन में जो आप लोग का फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, थर्ड है और फोर्थ की ओर जाएगा, वैसे वैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ को बना सकते हैं ईजी से ईजी तरीके से, और मास प्रोडक्शन में बना सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं और अच्छी तरह से बना सकते हैं। ये सभी चीज़ों को यहाँ पे समझाया गया। फर्स्ट बारे में क्या गया था, बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन टू द मैकेनिकल प्रोडक्शन इक्विपमेंट, जिसमें कहा ना स्टीम पावर से यूज किया गया था, स्टीम इंजन वगैरह बनाया गया था। सेकंड वाले में क्या गया था, बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन अचीव बाय द डिवीजन ऑफ लेबर कॉन्सेप्ट इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम किया गया था। थर्ड का अगर बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह। थर्ड का बात करेंगे तो बेस्ड ऑन आईटी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में काम किया गया था, यानी ऑटोमेशन प्रोडक्शन, यानी कि कंप्यूटर वगैरह का यूज किया था। और फोर्थ का बात करेंगे तो साइबर फिजिकल सिस्टम की बात करेगा, मतलब फास्ट एक एक सेकंड में हजारों काम करने वाला काम, और सही काम करना और एक्यूरेट काम करना, और इसके अलावे मास प्रोडक्शन करना, सब चीज में हेल्प करना। और जैसे जैसे ये चाहिए जाता है वैसे वैसे डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ता है, मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज को आसान तरीके से बन सकते हो। जैसे आज से पहले आप सुने होंगे कि 3D प्रिंटिंग पॉसिबल है, लेकिन जल्दी आप लोग को नजर आएगा, आप लोग के घर में रहेगा 3D प्रिंटिंग, आप लोग खुद करोगे। तो ये सभी चीज देखने को मिलेगा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। वही चीज यहाँ पे हिस्ट्री का बात किया गया कि जैसे मैंने बताया ना कि 2010 से ही स्टार्ट कर दिया गया था जर्मनी एंड यूएसए के द्वारा। और ये बेसिकली जैसे देखो यहाँ पे जर्मन BMW, ठीक है, BF का बात किया जा रहा है, वो पहले ही इनिशिएटिव ले लिया गया था। साइंस यूनियन में अपना दिखाया था, हाईटेक ट्रेंड को दिखाया था, और उसमें क्या सोसाइटी को इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात किया गया था। फिर 2011 में इसका पहला अपीयरेंस वर्ल्ड को दिखाया गया कि क्या है इंडस्ट्री 4.0, इसका नाम रखा गया कि इंडस्ट्री 4.0 से कैसे सोसाइटी को इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे इंडस्ट्री को रेवोल्यूशन मिल सकता है, रेवोल्यूशन कैसे आ सकता है, क्रांति कैसे आ सकता है। फिर 2012 में इसका क्या गया, फाइनल रिपोर्ट बनाया गया, साइंस यूनियन को सौंपा गया। एंड उसके बाद 2013 का बात किया जाए तो इसको पूरी तरह से हरी झंडी मिल गया, और हरी झंडी मिल के अब इसमें काम करना स्टार्ट किया जाने लगा, और जर्मन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका काम स्टार्ट हो गया। और अगर बात करें 2014 में, तो 2014 में फाउंडेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म यानी इंडस्ट्री 4.0 को एसोसिएशन के थ्रू अलग अलग इंडस्ट्री वाले ले लिया गया, और उसको और
बूमिंग देखने को मिला और फैल गया पूरी तरह से। समझ आया कि नहीं? तो इस तरह से धीरे 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 ये स्टार्ट हुआ है। ये बेसिकली हिस्ट्री हो गया इंडस्ट्री 4.0 का 2010 से, जब यूएसए और जर्मन पहली बार इसमें घुसा, जर्मनी घुसा और उसको काम किया जाने लगा। और 2016 में जैसे आप लोग को पता है 16 में क्या किया था, इसको थीम बनाया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, इसका रखा गया था थीम का इंडस्ट्री 4.0 और उससे पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे ये चीज़ फैला कि क्या इसका पोटेंशियल वगैरह है। इसमें स्मार्ट प्रोडक्ट बनाना हो गया, ऑटोमेशन प्रोडक्ट का फैसिलिटीज़ हो गया, इन सभी का यूजेज हो गया, वो सभी चीज़। ठीक है, समझ आए कि नहीं? इसके अलावा वाई शुड इंडिया इन्वेस्ट इन दिस प्रोग्राम। अब बारी आता है यहाँ पे कि सर जी क्या यहाँ पे इंडिया रेडी है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए? इसके अलावा क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा इंडिया के लिए, इकोनॉमी हो या लाइफ स्टाइल हो, कितना ग्रोथ देखने को मिलेगा, कितना रोजगार में बढ़ावा होगा, ये सब, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, फिर इंटरनेट हो गया, इंडिया के लिए फायदेमंद होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये सभी चीज़ बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, वो चीज़ ध्यान से सुनना 1 बाय 1 करके। अब फर्स्ट नंबर में देखो, अगर डियर मैं यहाँ पे आप लोग को चीज़ बताता हूँ, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट नंबर यहाँ पे चीज़ बताता हूँ, जो कृत्रिम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, ठीक है, और या फिर मशीन लर्निंग है, ठीक है, मशीन लर्निंग है, या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, या फिर आप लोग जानते होंगे ब्लैक चेन, ठीक है, ब्लैक चेन हो गया, ब्लैक चेन हो गया, या फिर बिग डाटा हो गया। क्या हो गया? बिग डाटा हो गया। तो ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये उभरता हुआ क्षेत्र है इंटरनेट का। अगर इन सभी में काम किया जाए ना, तो विकास भारत में काफ़ी ज़्यादा विकास देखा जा सकता है और ये ऊंचाई तक छू सकता है, जिससे जीवन भी बेहतर होगा इंडियंस का। पहला चीज़। सेकंड चीज़, ये सभी चीज़ जो है ना आप लोग को फ्यूचर में देखने को मिलेगा, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या फिर एमएल, यानी कि ये चीज़ हो गया मशीन लर्निंग। आप लोग आज के टाइम पे बहुत सारा सुनते होंगे ना कि भाई डाटा मशीन लर्निंग सीखो, मशीन लर्निंग सीखो, रोबोट कैसे बनाया जाता है, एप्लीकेशन वगैरह कैसे सिस्टम चलाया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग का, बात करेंगे ब्लॉकचेन का, बात करेंगे बिग डाटा। ये बड़ा बड़ा चीज़ है जो आप लोग को देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर अगर बात करा जाए, यह भारत के लिए ना सिर्फ एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसके अलावे ये आप लोग का सोशल रेवोल्यूशन भी है डियर स्टूडेंट। अब क्यों सर ऐसा बोल रहे हैं? भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करने का मतलब औद्योगिक परिवर्तन ही नहीं, औद्योगिक क्रांति ही नहीं, ये हम लोग का एक सामाजिक क्रांति भी है, क्योंकि इसमें समाज को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। क्यों? अब देखो मेरे बात समझो, इंडस्ट्री 4.0 जो है वो एक तरह से इनक्रेडिबल चेंज लाने वाला इंडिया को, इनक्रेडिबल यानी कि अविश्वसनीय, जो आप सोच भी नहीं सकते हो उतना चेंज आने को देखने को मिलेगा। अब इसका देखो शुरुआत अगर कहा जाए ना, तो वर्क फील्ड में भी देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री में भी देखने को मिलेगा, और इंडिया के हर एक इंसान के सोशल लाइफ में भी इंपैक्ट डालने वाला है। अगर बात करेंगे ये कहां से स्टार्ट हुआ है, तो डिजिटल इंडिया, जो आप लोग अगर बात करेंगे डिजिटल इंडिया का सुने होंगे, डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल इंडिया एक अभियान चलाया गया था। इसके तहत डेटा को भारत के गांवों तक पहुंचाया गया था और इसमें ये फ्यूचर में टारगेट है कि इंटरनेट कवरेज जो है वो, और मोबाइल कवरेज जो है, यानी मोबाइल इंटरनेट हो गया, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया, इंटरनेट कवरेज हो गया, वो इंडिया के कोना कोना और हर एक गांव तक पहुंचाया जाए। और यही रीजन है कि आज के टाइम पे दूर संचार, जिसको हम लोग टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं, उसके क्षेत्र में 93% का वृद्धि देखने को मिला है। सिर्फ 1 साल में इतना वृद्धि देखने को मिला है। एंड अगर आज के टाइम में बात करेंगे तो 50 करोड़ इंडियन के पास मोबाइल फोन्स है। इतना इंडियन के पास जो है क्या है, मोबाइल फ़ोन की सेवाएं हैं, और ये सिर्फ बूम हुआ कुछ ही साल में। इससे पहले आज के टाइम में अगर बात करो, आप ही देखो इंटरनेट आप चला रहे हो। और एक चीज़ और एक बता देता हूँ, वर्ल्ड में सबसे अगर मैं अधिक बात कर वर्ल्ड में, पूरे अगर वर्ल्ड का मैं बात करूँगा, वर्ल्ड में सबसे अधिक मोबाइल डाटा का अगर खपत किया जाता है ना, वो इंडिया में किया जाता है, इंडिया में। और डेटा अगर बात किया जाए तो वर्ल्ड में सबसे सस्ता इंडिया में ही है। जितना डाटा सस्ता यहाँ पे है, वो सस्ता, इतना इकोनॉमी, इतना किफ़ायती दर में इंटरनेट सुविधा कहीं भी उपलब्ध नहीं है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का खपत और इंटरनेट का यूज मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत ही करता है इंटरनेट का, तो आप समझ लो यहाँ पे। इसके अलावा एज मेंशन मैंने आप लोगों को कहा है कि इंडिया ग्रोथ, अगर यूथ का बात किया जाए, सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में ही है। तो आप समझो यहाँ पे हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, हर गांव तक इंटरनेट पहुँच चुका है। और ये टारगेट लिया गया है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है, एक थोड़ा सा मैं आप लोग को हिस्ट्री बताता हूँ। अगर आप देखोगे ना डियर स्टूडेंट, 2014 में, तो 2014 तक 60 ऐसा
मात्र ग्राम पंचायत था जहां तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया गया था। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट का बात करूं तो प्रेजेंट में 1 लाख से भी ज़्यादा ग्राम है। ग्राम पंचायत का बात कर रहा है, गांव का नहीं, ग्राम पंचायत का बात कर रहा है। तो ग्राम पंचायतों में क्या ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया गया है और इसका टारगेट है 2.5 लाख से ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना इस आप लोग के फाइनेंशियल ईयर में। तो काफ़ी चीज़ों में बढ़ावा देखने को मिलेगा। इसके अलावा एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इसी में बढ़ावा देने के लिए नेशनल प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें अलग अलग जो न्यू सेंटर है वो इंडिया में खोला जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो बहुत सारा ऐसा, अगर बात करेंगे कुछ ऐसा स्कीम का, जैसे आप लोग सुने होंगे स्किल इंडिया है, क्या है, स्किल इंडिया मिशन है, स्टार्टअप इंडिया है, अटल नवाचार अभियान है। तो ये सभी चीज़ जो चलाया जा रहा है इंडिया में, ये इंडस्ट्री 4.0 को सपोर्ट करने के लिए चलाया जा रहा है ताकि इसमें रेवोल्यूशन हो। और बहुत सारा चीज़ हुआ भी है, 3-4 साल में बहुत इफेक्ट देखने को मिला है। आप खुद जानते हो आपके इंटरनेट सुविधा कितना बड़ा है। पहले आप लोग 3G चलाते थे मोबाइल कोई चीज़ डाल के, लेकिन आज के टाइम पे आप लोग यूट्यूब चला रहे हो, यूट्यूब आपका दुनिया बन चुका है, इंटरनेट आपका दुनिया बन चुका है, फ्री में आप लोग कॉलिंग कर सकते हो जियो में। तो ये सब चीज़ जो किया गया, और आप लोग को लगता है अभी महंगा किया गया डियर स्टूडेंट, लेकिन अगर आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से अगर कंपेयर करोगे ना तो सबसे सस्ता इंडिया में ही है इंटरनेट कनेक्टिविटी, और सबसे ज़्यादा यूज भी इंडिया वाले ही करते हैं। आप देखो यहाँ पे, अगर आप लोग को छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, आप लोग सुनोगे खान सर, जो खान सर का यूट्यूब चैनल है वर्ल्ड का सबसे बड़ा आप लोग का एजुकेशनल चैनल है। संदीप महेश्वरी सर जो हैं, जिनका आप लोग का मोटिवेशनल चैनल है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोटिवेशनल चैनल उनका है। अगर बात करेंगे हम लोग, जो एक आता है क्रेजी इंडिया करके है, ठीक है, तो उनका अगर बात करेंगे यानी कि क्या टाइटेनियम कुछ करके, जो हमेशा एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, वो दुनिया सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट चैनल है। केरी मिनाटी सबसे बड़ा आप लोग का रोस्टिंग या फिर बोल सकते हो चैनल है, जो कहा जाता है ब्लॉग करके हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, सौरभ ब्लॉग या कुछ करके हैं, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्लॉगिंग चैनल है। तो देखो यहाँ पे सब जो है ना चैनल, टी सीरीज देख लो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल है। तो ये सब देखो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में कितना लीडिंग कर रहा है। और एज मेंशन मैंने पहले ही कहा था कि आज के टाइम पे हर एक सेक्टर में इंडिया का आदमी बैठा हुआ, चाहे गूगल में बात करेंगे या फिर आप लोग टेस्ला में बात करेंगे, ट्विटर में बात करेंगे, मास्टर कार्ड में बात करेंगे, वीजा में बात करेंगे, हर जगह पे इंडिया अपना धाक जमाए हुए है। तो इंडिया इसमें बहुत सारा चीज़ कर सकता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे इंडस्ट्री 4.0 क्या हेल्थ सेक्टर में काम करेगा, बिल्कुल हेल्थ सेक्टर में काफ़ी सुधार भी हुआ है। अलग अलग तरह का एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, जिसके चलते कॉस्ट जो है ना, कोई भी जो इलाज होता है उसका कॉस्ट रिड्यूस हुआ है और उस चीज़ को और अच्छी तरह से किया जाए। किसान का बात करेंगे, फार्मर का बात करेंगे, फार्मर में अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट खेती करने के लिए अलग अलग तरह का मशीन कम कॉस्ट में दिया जा रहा है, उसमें काम चल रहा है ताकि उन लोग को भी इफेक्ट तरीका से किया जाए। तो आप देखोगे हर एक सेक्टर में। बाकी ट्रांसपोर्टेशन का अगर बात किया जाए तो ट्रांसपोर्टेशन में भी काम किया जा रहा है। आप देखो रेलवे वगैरह में काम किया जा रहा है। अगर आप आज के टाइम पे रेलवे में जाओगे तो टिकट को चेंज कर दिया गया है और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक सारी चीज किया जा रहा है। मतलब आपके बोगी कितना नंबर में है, कितना जगह में आप बैठे हो, सेम चीज किया जा रहा है जो अमेरिकन वगैरह फॉलो कर रहा है बहुत पहले से ही। तो हर एक चीज में सेक्टर में काम किया जा रहा है। एंड अगर बात करें पीएम मोदी जी के द्वारा इनको कहा गया कि भारत का समाधान यानी कि विश्व का समाधान, ये हमारा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को लेकर हम लोग इंडस्ट्री 4.0 को आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम लोग स्किल इंडिया के तहत या फिर आप बात करूंगा स्टार्टअप इंडिया के तहत या फिर बात करेंगे अटल नवाचार के तहत, ताकि सपोर्ट किया जाए इंडस्ट्री 4.0 को। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और हम सभी का रोजगार में ग्रोथ देखने को मिलेगा, इंडिया के इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिलेगा, एजुकेशन सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगा, इंजीनियरिंग फील्ड में ग्रोथ देखने को मिलेगा। हर एक सेक्टर में आप लोग को ग्रोथ देखने वाला है। तो आप लोग का फ्यूचर काफ़ी अच्छा होने वाला है आने वाले टाइम पे। तो देखो यहाँ पे कहा गया है कि वी मस्ट स्टे अहेड, हम लोग को हमेशा आगे रहना चाहिए बिकॉज इंडिया टुडे इज ए लीडिंग पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एज वेल एज द प्रोडक्शन इक्विपमेंट। मैंने कहा ना इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का एपिक सेंटर बनने वाला है। इसलिए देखो हर कोई इंडिया का अभी टाइम पे। अच्छा एक चीज बता रहे हैं आप लोग को ये लगेगा ना कि लीडर बहुत ही पावरफुल है इसलिए पूरा वर्ल्ड अब जानने लगा पीएम मोदी जी को। बात देखो डियर स्टूडेंट, उन लोग को पोटेंशियल पता है यहाँ का।
जो इकोनॉमी ग्रो कर रहा है यहाँ पे फटाफट, जो इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो कर रहा है, जो एजुकेशन सेक्टर, जो इंजीनियरिंग सेक्टर जो ग्रो कर किया जा रहा है, जो यहाँ पे लड़का एजुकेट हो रहा है, जो यंग है वो कितना यहाँ पे काम कर रहा है हर एक सेक्टर में, इसको देख के पूरा दुनिया जो है ना वो इंडिया के पीछे लगा हुआ है हर एक चीज में कि भाई आपके लिए ये कर रहे हैं, आपका तारीफ किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, कि सबको पता कि आने वाले टाइम पे अगर इससे अगर दोस्ती नहीं करें ना तो इससे बड़ा बेवकूफ, मतलब उस देश से बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे किंग बनने वाला, सच में विश्व गुरु बनने वाले हैं। लेकिन उसमें हम लोग का भी सपोर्ट रहेगा, हम लोग भी अगर सही तरीके से पढ़ेंगे, काम करेंगे अपना, तो 100% योगदान देंगे इंडस्ट्री को एंड रेवोल्यूशन 4 को। सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, हर एक सेक्टर में आप लोग का रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा। समझ आएंगे, वही कहा गया द वर्ल्ड मार्केट इज अंडरस्टैंडिंग रैपिड चेंज हुआ जा रहा है। लेबर कॉस्ट, क्वालिटी का बात करेंगे या फिर इंडिविजुअल प्रोडक्ट का बात करेंगे, और इन सभी चीज में हम लोग काफी स्मार्ट है। कम से कम पैसा में हम लोग अच्छा से अच्छा चीज बनाना हम लोग को आता है। लेबर कॉस्ट की अगर बात करेंगे तो हम लोग को मेहनत करना भी आता है, हम लोग इंटेलिजेंट भी हैं, हम लोग एजुकेशनल भी है, हम लोग का यूथ भी ज़्यादा है। बहुत सारे देश में यूथ है ही नहीं, जिसमें बहुत दिक्कत होता है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे सब चीज़ देखने को मिलेगा। इंडिया मस्ट कीप प्रोडक्शन इन इंडिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को लो कॉस्ट में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इंडिया में करना चाहिए। अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियल को इंडिया छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो है वो इंडिया छोड़ के लीव कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ही खतरा वाला चीज़ है जो नहीं होना चाहिए। खासकर बिलियनियर और मिलियनियर ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं, तो ये बहुत ही बैड न्यूज़ है इंडिया के लिए। इंडिया का पोटेंशियल को समझना पड़ेगा। अब देखो वहाँ पर छोड़ के जाने के पीछे ऐसा भी आप उसको कोई ब्लेम नहीं कर सकते हो उसको। अगर आप चीज़ मेरा बात समझो, आपको कोई 10,000 रुपया का जॉब देगा और कोई आपको 1 लाख का जॉब देगा, आप किसको करोगे? 1 लाख वाला। और 10,000 में आपको ज्यादा खटाया भी जा रहा है, आपको जीना हराम किया जा रहा है, और कोई 1 लाख का जॉब दे रहा, कम आपको काम करने बोल रहा, आपको इज्जत दे रहा, शोहरत दे रहा, हर चीज दे रहा, तो आप क्यों नहीं वो काम करोगे? समझ आए कि नहीं? मेरे बात समझो। मैं इंडिया को कोई ब्लेम नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया के यूथ का, इंडिया के हम लोग जो इतने पढ़े लिखे इंजीनियर बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हैं जो अच्छा पोटेंशियल रखते हैं, अच्छा एजुकेशन दिए हुए, लेकिन उन लोग को जॉब नहीं दिया रहा। तो इंडिया अपना पोटेंशियल को समझे, उस चीज़ को यूटिलाइज करे, ताकि सबको रोजगार मिल सके, जिससे इंडिया का ग्रोथ भी हो, इंडस्ट्री भी बूम करे, एजुकेशन भी बूम करे, और इंडिया में, इंडिया सिर्फ इंडिया मतलब आसपास के देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अपना बूता रखे एंड विश्व गुरु एक्चुअल बन पाए। तो आई होप सो जो मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया ये चीज़ समझ में आया होगा कि आपके लिए क्यों इंडस्ट्री 4.0 इंपॉर्टेंट है, कहाँ से इसका शुरुआत हुआ है वो भी मैं आप लोग को बताया। चर्चा कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, जहाँ पे पीएम मोदी जी भाषण दिए थे, वहाँ से मैंने स्टार्ट करा। कौन कौन सा देश आगे बढ़ चुका है और कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, सबके बारे में मैंने यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे बेनिफिट का बात किया जा रहा है, मैंने आप लोग को सब चीज़ यहाँ पे बताया। इंडिया बट नीड्स टू लॉन्ग टर्म हम लोग को कमिटमेंट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई 1 साल काम किए, 1 महीना काम किए, हो गया। थोड़ा लॉन्ग टर्म लेना पड़ेगा, हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। स्मूथ चेंजिंग, धीरे धीरे चेंज होगा, ऐसा नहीं कि रैपिडली चेंज हो जाएगा, अगले दिन ही आप देखोगे सब चीज़ बंद हो गया। टाइम लगेगा, इसमें हम लोग को हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। जो भी बड़े बड़े सिंगल इंडस्ट्री वाले हैं उसको आगे आना पड़ेगा, न्यू स्कूल को डेवलपमेंट किया जाएगा, इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा, और बड़े बड़े जो आप लोग इंडस्ट्री है उसको सारा आपस में मिलके इसका काम करना पड़ेगा। अगर ये सभी चीज़ किया गया तो 100% एक दिन इंडिया जो है वो दुनिया का गुरु बन जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, ये हम लोग का था आज का क्लास फॉर इंडस्ट्री 4.0 यानी कि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग को IT इंस्ट्रक्टर का कोर्स आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग फिटर का ले सकते हो बैच, या वेल्डर का ले सकते हो, या फिर टर्नर का ले सकते हो, या फिर मशीनिस्ट का ले सकते हो। इन सभी का प्राइस जो है वो 3,000 है, लेकिन अभी 50% ऑफ चल रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ 1,500 में परचेज कर सकते हो सबका सब कोर्स। इसके अलावा बात करेंगे सीट मेटल वर्कर का भी, ग्राइंडर का भी, मशीन टूल मेंटेनेंस का भी, सब ITI इंस्ट्रक्टर CBT 2 के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 1,500 मिल जाएगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इन दोनों कॉन्टैक्ट नंबर में आप लोग कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके, नीचे वाला व्हाट्सअप का नंबर है, ऊपर वाला कॉलिंग का नंबर है, आप लोग सारा पता कर सकते हो कोर्स से रिलेटेड सारे क्वारी, कितना मिलेगा, कब तक मिलेगा, कितना टाइम दिया जा रहा है। और मैं आप लोग को बता देता हूँ IT इंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम है ना वो नवंबर में देखने को मिल जाएगा, बिकॉज ये TCS कंडक्ट करा रही है। तो TCS के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग में आप लोग को कंप्लीट पढ़ाऊंगा टोटल चीज, ताकि आप लोग पकड़ो। अगर TCS को पैटर्न को पकड़ लिए ना तो आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हो, कम से कम पढ़ के, ये समझना। नहीं तो आप कितनों भी पढ़ लोगे आप लोग को पता चलेगा बहुत पढ़ें, और आप लोगों को जब नंबर आएगा बहुत ही कम आएगा। तो आप लोग को TCS के पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ाया जाएगा, और नवंबर के 1st या 2nd वीक तक आप लोग को एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगा कि TCS ज़्यादा लेट नहीं करेगी। तो ये रहा। इसके अलावा अगर आप लोग का ब्रांच
मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल से है तो आप लोग मास्टर कोर्स ले सकते हो, आप लोग का मैकेनिक मोटर व्हीकल का, मैकेनिक डीजल का, या फिर मैकेनिक आप लोग का ट्रैक्टर का। सिमिलरली आप लोग का इसका भी 3 ईयर कोर्स है, लेकिन अभी 50% ऑफ चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग 1500 में इसको परचेज कर सकते हो। अब बारी आता है इलेक्ट्रिकल का। अगर आप इलेक्ट्रिकल आप लोग का ब्रांच है तो आप लोग इलेक्ट्रिकल के आईटी इंस्ट्रक्टर CBT 2 के लिए भी कोर्स ले सकते हो फॉर इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन एंड, और अगर आप लोग कंप्लीट लेना चाहते हो दोनों का, वायरमैन का भी एंड आप लोग का इलेक्ट्रिशियन का भी, तो 3000 में मिल जाएगा। अगर आप अगर सिर्फ इलेक्ट्रिकल का लेना चाहते हो तो 2000, सिर्फ वायरमैन का लेना चाहते हो तो 2000, बट अगर आप इलेक्ट्रिशियन एंड वायरमैन का लोगे तो आप लोग यहाँ पे 3000 में दोनों कोर्स को मिल जाएगा, यानी कि 4000 चीज को आप लोग को 3000 में दिया जा रहा है, 1000 ऑफ किया जा रहा है। अगर बात करेंगे हम लोग, अगर आप लोग का ब्रांच मैकेनिकल, प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल में है एंड आपने अप्लाई करा फीटर से, टर्नर से, मशीनिस्ट से, ग्राइंडर से, वेल्डर से, सीट मेटल वर्कर से, मशीन टूल मेंटेनेंस से, तो इन सभी का मास्टर कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसमें सभी का लेसन आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा, सभी का सिलेबस को कंप्लीट पढ़ाया गया है फॉर आईटी इंस्ट्रक्टर CBT 2 एग्जाम। तो आप लोग जाइए इस कोर्स को ले लेना। अगर आप लोग का मैकेनिक डीजल है या मैकेनिक मोटर है या फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल है तो अभी आप लोग यहाँ पे मास्टर कोर्स ले सकते हो इन सभी ट्रेड के लिए, या फिर आप लोग कंप्लीट आप लोग का मास्टर आप लोग का कोर्स है, जिसमें सिर्फ फिटर ही नहीं, टर्नर ही नहीं, मशीनिस्ट आएगा, वेल्डर आएगा, इसके अलावा सीट मेटल वर्कर आएगा, ग्राइंडर आ जाएगा, टूल मेंटेनेंस आ जाएगा, मशीन टूल मेंटेनेंस हो गया, या फिर मैकेनिक डीजल हो गया, सब का सब ऑल ट्रेड का यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा कंप्लीट कोर्स। इसका 10,000 फी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप अभी लेते हो तो 50% आप लोग को ऑफ मिल जाएगा, यानी 5000 में कंप्लीट कोर्स को ले सकते हो। तो अगर आप लोग 1 से लेकर 1 से ज़्यादा ट्रेड के लिए अप्लाई किए हो एंड आप लोग का जो ब्रांच है वो मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आता है, तो आप लोग इस कोर्स को ले लें, लास्ट वाला कोर्स को। इसमें देखो, अगर आप सिमिलरली अलग अलग मान लो 3-4 ट्रेड में अप्लाई किए हो तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको लो, इसको लो, इसको लो, तो वैसे भी आप लोग को ज़्यादा खर्च लग जाएगा, 5-6-7-8 हज़ार खर्च हो जाएगा। तो आप लोग सिर्फ अगर एक कोर्स को ले लोगे 5,000 में तो आप लोग को सारे का सारे कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो भी आप लोग का ट्रेड है जिसमें आप अप्लाई किए हो उससे रिलेटेड आप लोग यहाँ पे ले लेना। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो आप लोग बताइएगा, ठीक है। और आप लोग को क्या लगता है, क्या हम लोग रेडी हैं कि नहीं, ठीक है, क्या हम लोग रेडी हैं कि नहीं, ये आप लोग बताना। रेडी है कि नहीं आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। कमेंट आप लोग करना, क्या इंडिया रेडी है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, क्या आप रेडी हैं कि नहीं। और अपने एग्जाम के लिए भी आप लोग समझे होंगे, जो चीज़ मैंने कहा वही चीज़ अगर आप लिख दोगे तो आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हो इंडस्ट्री 4.0 में। और कोई टॉपिक में आप लोग को वीडियो चाहिए, इसमें कितना नंबर का पूछा जाएगा ये आप लोग को चाहिए, कुछ टॉपिक आप लोग को पढ़ाना है इसमें, वो आप लोग को चाहिए तो मैं आप लोग को लगा दूंगा। इसके अलावा कोर्स में तो आप लोग को कंप्लीट पढ़ाया ही जाएगा। तो ये बेसिकली आप लोग को समझाना था कि ईजी तरीके से कि क्या होता है, किस तरह से इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे इंडिया के इकोनॉमी को बूम करेगा, इंडस्ट्री को बूम करेगा, सोशल लाइफ को चेंज करने वाला है, सब के बारे में मैंने आप लोग को बताया। आई होप सो क्लास सही लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।